Welcome to SN Academy's YouTube channel. Today we discuss about experiment number 5. In this experiment, to determine internal resistance of primary cell using potentiometer, प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना विभवमापी की सहायता से। इस प्रयोग में जो उपकरण आते हैं काम में, उस पर बात करें तो इस प्रयोग में एक अपन बैटरी का यूज कर रहे हैं, वन वे स्विच है, ये रियोस्टेट है, ये पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, प्राथमिक सेल है जिसके रूप में अपने लेक्लांसी सेल का उपयोग किया है, एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, टू वे स्विच है, द्विमार्गी कुंजी, गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी का प्रयोग करते हैं। अब अपन इस पर इसके सर्किट डायग्राम पर बात करते हैं। इसके कनेक्शन को समझने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको देख लें, क्योंकि दोनों का जो प्राथमिक परिपथ है वो लगभग समान है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव है इसको विभवमापी के एक सिरे से जोड़ दिया गया है, और नेगेटिव है इसको है वो अपन ने एक की से जोड़ा है, की का जो दूसरा सिरा है इसको रियोस्टेट से जोड़ा है, और उसका जो दूसरा सिरा है वो विभवमापी के दूसरे सिरे पर कंप्लीट हो रहा है। ये इसका है वो प्राथमिक परिपथ है। द्वितीयक परिपथ के रूप में अपने एक लेक्लांसी सेल प्राथमिक सेल के रूप में लेक्लांसी सेल का यूज किया है। लेक्लांसी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो विभवमापी के उस सिरे पर जोड़ा जाता है जहां पर इस बैटरी का है वो पॉजिटिव जोड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव को यहां पर जोड़ा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का है ना, इसको भी अपन ने यहां पर जोड़ दिया। नेगेटिव को द्विमार्गी कुंजी के एक एंड पर जोड़ा है, और यहां पर इस लेक्लांसी सेल के समांतर क्रम में एक अपन प्रतिरोध बॉक्स का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा है ना, एक सिरे को वहीं जोड़ते हैं जहां पर इस लेक्लांसी सेल का धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा टू वे स्विच जो है द्विमार्गी कुंजी है उसके एक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और उसका जो कॉमन टर्मिनल है ना, कॉमन एंड है, इसको गैल्वेनोमीटर के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, और ऋणात्मक सिरा जो गैल्वेनोमीटर है उसका है वो जॉकी से जोड़ा जाता है। अब देखिए, अभी तक यहां से बैटरी से है वो कनेक्शन ऑन नहीं कर रखा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, प्राथमिक परिपथ है वो कनेक्शन में आ गया। सबसे पहले इस प्रयोग को सबसे पहले करने के लिए है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हैं कि ये स्विच है वो के है, ये वाला K1 है, और ये वाला है वो K2 है। इस वाली कुंजी को प्रेस करके रखना है आपको, और सबसे पहले ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसको कनेक्शन में नहीं रखना है, लेक्लांसी सेल को कनेक्शन में रखेंगे, और इसके लिए ये जो कुंजी है K1 इसको प्रेस करेंगे। जब इसको प्रेस किया तो इस परिपथ में सिर्फ ये लेक्लांसी सेल है, और इसके लिए आपको वही पहले कनेक्शन चेक करना है। 2 पॉइंट पर चेक करें है ना, यहां पर और यहां पर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो अपना कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। फिर जब कुंजी K1 को प्रेस कर रखा है तो यहां पर आप इस विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई निकालें, और वो जो संतुलन लंबाई होगी वो L1 होगी। तो अपन L1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर में अपन को विक्षेप है वो 0 लाना है, ना। ये देखिए गैल्वेनोमीटर में लगभग यहां पर है वो विक्षेप ये 0 आ गया, और जब गैल्वेनोमीटर में ये विक्षेप 0 है तब आप यहां रीडिंग देख सकते हैं, लगभग ये 891 पर है ना, 891 पर। तो ये L1 की वैल्यू है। इसके बाद आपको ये वाली जो की है इसको प्रेस करना है, और इस की को यहां पर प्रेस करने से रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्शन में आ जाएगा, और यहां से आपको एक छोटा प्रतिरोध निकालना है। जैसे मैंने पहले है वो एक 1 ओम का है वो प्रतिरोध निकाल दिया। अब यहां से अपन को आर की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू है वो आर की है। अब फिर से यहां पर संतुलन लंबाई आपको देखनी है। संतुलन लंबाई देखने के लिए यहां पर अगर देखें संतुलन लंबाई तो वही ये लगभग आपको संतुलन लंबाई है वो 115 के करीब मिल रही है ना, संतुलन लंबाई है वो 115। तो यहां पर ये जो 115 सेंटीमीटर है वो L2 की वैल्यू है। अब आपको L1 की वैल्यू जो होती है उसको बार बार चेक नहीं करना है। जब L1 की वैल्यू एक बार अपन ने निकाल ली है तो इसको बार बार चेंज नहीं करना है, ये लगभग सेम ही आएगी है ना। अपन को यहां से है ना अगले जो प्रेक्षण करने के लिए यहां से ये की ऑन ही रखें है ना, इसको प्रेस कर रखें। आर की वैल्यू को चेंज कर दें। अगली बार जैसे ये अपन ने 2 ओम का निकाल लिया है ना, आर की वैल्यू चेंज करें। पहले आर की 1 ओम थी, अब आर की है वो 2 ओम। अब 2 ओम के लिए फिर आपको है वो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो आपको 0 देखना है। अगर उसके वो फिर L2 की वैल्यू निकालने जाए तो ये देखिए गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप, ये देखिए है ना, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 है 172 पर, 172 पर। तो इस तरीके से अब आगे के परीक्षण भी आप है वो आर की वैल्यू बदलकर निकाल सकते हैं।